फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस का सेकंड लेक्चर। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हमने देखा था। अभी हम एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में तीन स्टेटस है, ओआर, आर एंड एनआर। सबसे पहले एचयूएफ का रेसिडेंस देखना है, वेदर इज आर और नॉट। उसमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली भी इंडिया में है तो वो रेसिडेंस, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। क्या बोला है? एचयूएफ वुड बी रेसिडेंट होली और पार्टली इन इंडिया, होली और पार्टली इन इंडिया। उसका मतलब होली आउटसाइड इंडिया देन नॉन रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया देन नॉन रेसिडेंट। नाउ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब डे टू डे एक्टिविटी नहीं, डे टू डे एक्टिविटी से कनेक्शन नहीं है। आपके सर्वेंट, एम्प्लॉय, एजेंट जहाँ पे है वो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कंट्रोल के लिए तो आपको प्लेस देखना है। कौन सा प्लेस? जहाँ पे हेड एंड ब्रेन है वो सिचुएटेड है, जहाँ से रिमोट कंट्रोल है, जहाँ से ऑर्डर आते हैं, जो डिसीजन लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल मीन्स डे टू डे नहीं, कंट्रोल मीन्स हेड एंड ब्रेन कहाँ पे सिचुएटेड है। ऐसा हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस है ना हमारी, रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यूजुअल प्लेस पे है भी और नहीं भी है, मे बी डिफरेंट प्लेस। यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा होता है अब्रॉड, रजिस्टर्ड ऑफिस है इंडिया में, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया से हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही कंट्री में हो। रजिस्टर्ड ऑफिस से कंट्रोल होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस अलग जगह पे हो सकता है। कंट्रोल का मतलब आइदर इट इज डायरेक्टिंग पावर और सम डिग्री ऑफ परमानेंस। आप डायरेक्शन कहां से दे रहे हो, ऑर्डर कहां से दे रहे हो, डिसीजन कहां पे ले रहे हो, हेड कहां पे है, ब्रेन कहां पे है, दैट इज ए कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, कंट्रोल का मतलब डे टू डे एक्टिविटीज नहीं, कंट्रोल का मतलब कहां एम्प्लॉय एजेंट है वो नहीं। सिर्फ डिसीजन पावर कहां से लिया जाता है वो कंट्रोल में देखा जाता है। लेट वी सी, एक बार डिसाइड कर दिया आपने थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया में से, आइदर पार्टली और होली, थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया में से है, थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया में से है तो आपको उसको रेसिडेंट बोलना पड़ेगा। एचयूएफ रेसिडेंट है तो ही ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखो, शादी हुई है तो ही पूछो कितने लड़के हैं। रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कर्ता को देखो, कर्ता ओआर है तो एचयूएफ ओआर, कर्ता ओआर नहीं है तो एचयूएफ आइदर आर और एनआर, डिपेंड्स ऑन कंट्रोल। ऐसा मत सोचो कर्ता ओआर है तो एचयूएफ आर तो होगा ही ना, कंट्रोल तो करता ही करता होगा ना। डिसीजन कहां से लिया था, कहां बैठ के लिया था, किसने लिया था, उस पर डिपेंड करता है। कर्ता के स्टेटस के साथ एचयूएफ का आर को कोई रिलेशन नहीं है। एक बार आर देख लिया, एचयूएफ आर हुआ, बाद में कर्ता की ओर देखो। बाद में कर्ता ओआर कब होगा? आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग और प्रीवियस ईयर में 2 ईयर वो आर है और 7 प्रीवियस ईयर में से 730 डेज वो इंडिया में रहा हुआ है। आउट ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर 7 ईयर में 730 डेज वो इंडिया में है तो कर्ता ओआर माना जाएगा। कर्ता ओआर माना जाएगा तो ही हमारा एचयूएफ ओआर हो सकता है। देखो हमारा एचयूएफ का बिजनेस ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है, सब डिसीजन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए जाते हैं, लेकिन उसका कर्ता है वो कोलकाता में बोर्न हुआ है, इंडिया में विजिट ले रहा है, 15 साल के बाद वो आया है। कम्स ऑन इंडिया 1422, लीव्स इंडिया 1 दिसंबर, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला कर्ता का स्टेटस देखा है यहाँ पे, आया कब था? 1 अप्रैल, गया कब था? 1 दिसंबर। लेट वी सी, डेज काउंट किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 240 डेज, 45 डेज।
इसीलिए आर हो गया। लेकिन एनआर सॉरी ओआर नहीं होगा, क्यों? 15 साल के बाद आया है, इसीलिए कर्ता है ओनली आर है। रेसिडेंशियल स्टेटस और कर्ता यानी ई ओनली आर। लेकिन बिजनेस का डिसीजन कहां से लिया जाता है? कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पे है? होली आउटसाइड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए एचयूएफ है वो एनआर है। कर्ता आर है तो भी एचयूएफ एनआर है, क्यों? कंट्रोल पूरा ऑस्ट्रेलिया से है। अगेन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ समरी चार्ट देखिए, पार्टली और होली फ्रॉम इंडिया है तो यस आप रेसिडेंट है, पूरा बाहर है तो आप रेसिडेंट नहीं है। एक बार एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एचयूएफ रेसिडेंस है तो आउट ऑफ 10 2 इयर्स, आउट ऑफ 10 2 इयर्स वो रेसिडेंट होना चाहिए, और 7 ईयर में से 730 डेज यहाँ पे होना चाहिए। लेट वी सी, एचयूएफ आर है तो यू आर देखो, आर नहीं है तो आगे मत देखो, कर्ता के सामने देखो ही मत। और देखो हमारा जो फॉर्म है एओपी है, बीओआई है, अदर एंटिटी है, और एचयूएफ का बेसिक है वो सेम ही है, होली और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन आर, होली आउटसाइड इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया तो एनआर। एचयूएफ का बेसिक वही है, फॉर्म एओपी बीओआई अदर एंटिटी सभी में पार्टली फ्रॉम इंडिया देन ऑल्सो आर, होली आउटसाइड इंडिया देन ओनली एनआर। एओपी बीओआई आर इफ होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, एओपी बीओआई सब एनआर इफ होली outside India. Now residential status of companies, कंपनी में इंडियन कंपनी ऑलवेज आर है, इंडियन कंपनी ऑलवेज आर है। फॉरेन कंपनी के लिए बेरेक पढ़ोगे तो फॉरेन कंपनी में एक ज्यादा कंडीशन भी दिया हुआ है आपको, डिपेंड्स ऑन टर्नओवर 50 करोड़, 50 करोड़ से टर्नओवर आपका कम है, 50 करोड़ से आपका जो टर्नओवर है वो कम है या ज्यादा है वो आपको देखना है। कम है तो आप एनआरई हो इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़, लेकिन मोर देन 50 करोड़ है तो होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन आर, होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया देन एनआर, देन एनआर। रिपीट कर रहा हूँ, फॉरेन कंपनी का आपका कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी यहाँ इंडियन कंपनी ऑलवेज आर बोल दिया, उसका प्लेस ऑफ कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, एक्सरसाइजिंग ऑफ द मैनेजमेंट है, वो इंडिया में है तो भी रेसिडेंट है, बाहर है तो नॉन रेसिडेंट है। इंडिया में है तो रेसिडेंट, बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। डायरेक्ट में जो आपको फॉरेन कंपनी दिया हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर दो। फॉरेन कंपनी में turnover up to 50 crores, then NR, and above 50 crores, then see the control, wholly from India, wholly from India, then R, wholly or partly outside India, देन एनआर, आउटसाइड इंडिया देन एनआर होगा। वही प्रिस्क्राइब किया हुआ है आपको, आगे हम देखेंगे सेक्शन 5 नेक्स्ट लेक्चर में। तो वेरी इजी कंसेप्ट था, एचयूएफ फॉर्म कंपनी एओपी एंड अदर एंटिटी होली फ्रॉम इंडिया और पार्टली फ्रॉम इंडिया देन आर, होली आउटसाइड देन एनआर। एंड इंडियन कंपनी आर, फॉरेन कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, और होली फ्रॉम इंडिया देन आर, अदरवाइज इन आर। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल एंड फर्स्ट वीडियो से सुनिए, बुक सामने रख के सुनिए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।